नमस्कार दोस्तों, मास्टर मंत्र में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है रविकांत सिंह और आज की वीडियो में हम लोग अंक गणित के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं, जिसमें सीरीज को जोड़ने से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे रहते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, सिर्फ एक ट्रिक से मैं बताऊंगा, आप बहुत सारे प्रश्नों को हल कर पाएंगे। बार बार आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलते हैं सबसे पहले प्रश्न की तरफ। 1 से 30 तक सभी संख्याओं का योग है। इसमें पूछा है कि 1 से लेकर 30 तक सभी संख्याओं का योग क्या है, यानी 1 धन 2 धन 3 धन धन 30, मतलब इन सबको जोड़ने पर क्या आएगा। अब देखो, इसका ट्रिक ये होता है कि योग बराबर हो जाता है, एक ही फॉर्मूला है, योग बराबर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, और इसमें कुल संख्या, कुल कितनी संख्याएं हैं इसका गुणा कर देंगे, यानी कि फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2, और यहाँ टोटल कितने संख्याएं हैं, यही योग का फॉर्मूला होता है। इसी से पे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हैं और मैं हल करने वाला हूं। अब पहले प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। 1 से 30 तक सभी संख्याओं का योग। 1 से 30 तक में पहली संख्या क्या है, 1, और अंतिम संख्या क्या है, 30। इन दोनों को जोड़ के बटे 2। अच्छा, 1 से 30 तक कुल कितनी संख्याएं होंगी, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे 30 संख्याएं होंगी, 30, यानी कि 31 धन 1, 31 बटे 2 गुणे 30, 2 से काट दो 15, 15 गुणे 31, 15 एकम 15 को 5, 15 या 45 से 46, यानी कि 465 हमारा आंसर आ जाएगा। इसी फॉर्मूले पर हम लोग सभी प्रश्नों को लगाएंगे। देखो, योग निकालने के लिए पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ के 2 से भाग दे दो, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, और कुल कितनी संख्याएं हैं उनका नंबर, 10 संख्या है कि 20 संख्या है कि 30 संख्या है। ठीक, पहला सवाल आप लगा लिए। 80 तक सभी सम संख्याओं का योग कितना होगा। अब ये बताओ, 80 तक, 100 तक, 80 तक, 80 तक जान लो कितनी सम संख्याएं होंगे, 40 सम संख्याएं होंगी और 40 विषम होंगी कि नहीं होंगी। ठीक, अब 40 विषम संख्याएं हैं और 40 सम संख्याएं हैं। हमको पता चल गया कुल संख्याएं 40 हैं। पहली संख्या कौन सी होगी, पहली सम संख्या 2, और आखिरी सम संख्या 80 बटे 2 गुणे 40। ठीक है, तो इसको जब हम लोग हल करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा, पहली संख्या होगी 2, दूसरी अंतिम संख्या होगी 80 बटे 2। अब कुल कितनी संख्याएं होंगी, कुल कितनी सम संख्याएं होंगी, 40, यानी कि 82 बटे 2 गुणे 40, 2 से काट दो 20, गुणा कर दो, 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16, 1640 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसी फॉर्मूले पर बेस्ड हम सभी प्रकार के प्रश्नों को लगा पा रहे हैं। करना सिर्फ यह है, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या और संख्याओं की संख्या, कुल n कितनी संख्याएं हैं। तो इसी पर और भी हम लोग प्रश्नों को देखेंगे। फॉर्मूला में फिर से लिख दे रहा हूं, a पहली संख्या है प्लस लास्ट बाई 2 और कुल n, संख्याओं की संख्या से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा। प्रथम प्राकृतिक 35 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। दूसरे प्रश्न को मिटा दे रहे, 35 विषम संख्याओं का योग। अब बताओ, 35 विषम संख्याओं को अगर लिखना रहेगा तो पहली विषम संख्या 1, दूसरी 3, तीसरी 5। ठीक है, यानी कि तीसरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 35 निकालना रहेगा। 35वीं विषम संख्या क्या होगी, अगर 70 की हम बात करें तो 70 में 35 सम है और 35 विषम है। ठीक है, तो 70 तक 35 क्या है, सम है। 70 क्या है, सम है। 69 क्या है, विषम है, यानी कि ये 35वीं विषम संख्या है। ठीक है, 70 तक अगर हम देखेंगे तो 35 क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, और 35 विषम हो जाएगा। लेकिन 70 तो क्या है, 70 सम है, तो इसके नीचे 69 जो है सबसे बड़ी 35वीं विषम संख्या हो जाएगी।
पहली विषम संख्या क्या, अब देखो इसको निकालने के लिए हमको पहली संख्या और आखिरी संख्या, पहली विषम संख्या 1 हो गई, 35 तक निकालना है, तो आखिरी विषम संख्या क्या होगी 69/2, और कुल कितनी विषम संख्या है 35, यानी कि ये हो जाएगा 70/2 गुणे 35 बराबर 35 गुणे 35, ये 2 से कट गया, ठीक है, और 35 गुणे 35 हमारा हो जाएगा 1225, ठीक है, 35 गुणे 35 हमारा 1225 आ जाएगा। अब आते हैं इस पर 51 धन 52 धन 53 धन 54 से लेकर 100 तक का मान कितना है। बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये बताओ 51 से लेकर 100 तक कितनी संख्याएं होंगी 50, ठीक है। अब पहली संख्या क्या है 51, पहली संख्या क्या है 51, आखिरी संख्या क्या है 100/2 गुणे कुल कितनी संख्याएं हो जाएंगी 51 से लेकर 100 तक 50, इससे काट दो, ये हो गया 25, 151 गुणे 25, ठीक, 151 से 25 में हम गुणा कर देंगे, 25 से कम 25 को 5 हासिल 2, 25 बचे 125 और 2 127 को 7 हासिल 12 और 25 से कम 25 12 37, 3775, ठीक है, 3775 हमारा उत्तर आ गया। अब हम लोग हल करेंगे, अगर संख्याओं का वर्ग रहेगा और घन रहेगा, ऐसी स्थिति में उन संख्याओं को कैसे हम लोग हल करेंगे उसके ट्रिक्स। दोस्तों अगला सवाल है, दिया हुआ है 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग, ऐसे करके 60 तक निकालना हो तो ऐसे इस प्रश्नों को कैसे हल करते हैं, इसका फॉर्मूला समझ लो। कुल कितनी संख्याएं हैं, कितने टर्म्स है 60, 1 से लेकर 60 तक, तो n मान लो 60, तो n हो जाए n बराबर 60 है, ठीक है। n कुल नंबर ऑफ टर्म्स हैं, फॉर्मूला है n + 1 2n + 1 बाई 2, ये फॉर्मूला है ऐसे सवालों को लगाने का, ठीक है। जैसे 60 तक का स्क्वायर दिया है, अगर स्क्वायर है तो ये फॉर्मूले से लगता है, ठीक। अब कितना कुल टर्म्स है, इसका हल क्या हो जाएगा 60 धन 1 60 गुणे 2 यानी 2n यानी 60 गुणे 2 120 धन 1/2। फॉर्मूला देखने में बड़ा लगता है, लेकिन जब इसको हल करोगे तो ये बहुत ही आसानी से लग जाएगा। 60 गुणे 61 गुणे 121/2, ठीक है, 2 से काट दो, ये हो जाएगा 30 बराबर 30 गुणे 61 गुणे 121, ठीक है। और जब हम लोग इसका गुणा करेंगे, इसका गुणा करके आप बताना कि इसमें से कौन सा उत्तर आ रहा है, ठीक है। ये होमवर्क के लिए है, कौन सा इसका ऑप्शन सही है ये आप लोग सॉल्व करके बताएंगे। अगला है 2² + 4² + 6²। इसमें था सभी संख्याओं का वर्ग था, लेकिन इसमें सिर्फ सम संख्याओं का वर्ग है। सम संख्या के वर्ग का फॉर्मूला होता है बहुत ही आसान, ऐसे ही इसी से मिलता जुलता होता है n + 1 n + 2/6, बहुत ही आसान। ये फॉर्मूला कठिन लग रहा होगा, लेकिन जब हल करेंगे तो बहुत ही आसान। अब इसमें देखो आखिरी संख्या है 20, चूंकि वर्ग वाले में n हम लोग आखिरी संख्या को मानते हैं, तो ये हो जाएगा n 20 धन 1 21 और 21 धन 2 22, 20 धन गुणे 21 गुणे 22/6। अब इसको काट दो 3 से, 3 दूनी 6 3 7 21, ये हो गया 10, ये हो गया 70 गुणे 22, 7 से गुणा कर दो, 7 दूनी 14 7 दूनी 14 1 15, 1540 हमारा उत्तर आ गया, ठीक है। तो अगर संख्याओं का वर्ग है उनका योग है, या सम संख्याओं का योग है, या विषम संख्याओं का, तो सम और विषम के लिए ये फॉर्मूला है, और अगर वर्गों का योग है तो उसके लिए 2n + 1/2 हो जाता है, ज्यादा अंतर नहीं है। ये विषम संख्याएं हैं, इसका भी हम लोग उत्तर तुरंत निकाल लेंगे। 1 से लेकर यह है 25 तक, ठीक है। तो इसका योग क्या हो जाएगा 25 गुणे 26 गुणे 27/6,
3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 9 27, 2 से काट दो 13, 5 25 गुणे 13 गुणे 9। इसका गुणा करके इसमें बताना कितना आ रहा है। ठीक है, अब इसमें ये तो नहीं होगा, इसका आंसर 2900 तो नहीं होगा। ठीक है, इन्हीं में से कोई होगा, उसको सॉल्व करके आप बताएंगे। अब क्यूब वाला बहुत ही आसान होता है। 1 से लेकर 20 तक के क्यूब का हमको निकालना है। पहले तो 1 से 20 तक अगर हम जोड़कर और उसका स्क्वायर कर देंगे तो वही इसका आंसर हो जाएगा। 1 से 20 तक जोड़ने पर कितना आ जाएगा? 1 + 20 अपान फर्स्ट टर्म पहला प्लस आखिरी बटे 2 गुणे क्या होता है, अगर 1 से हमको 20 तक जोड़ना रहेगा, क्यूब स्क्वायर कुछ नहीं रहेगा, तब क्या करेंगे? पहले 1 से 20 तक को जोड़ लो, यही होगा ना। 10 गुणे 21 यानी कि 210। अगर हमको 1 से 20 तक जोड़ना रहेगा तो 210 आएगा। अब क्यूब निकालना है, इसी का स्क्वायर कर दो, 21 इसी का स्क्वायर, यानी कि सिंपल उसको जोड़ के और उसी का क्यूब कर देंगे। इस क्यूब निकालने के लिए स्क्वायर कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा हमारा, ये ऑप्शन सही है। अब अगला सवाल है कि 1 से 200 तक कितनी संख्याएं हैं जो 2 और 3 दोनों से कट जाती हैं। अब बताना है 1 से लेकर 200 तक कितनी संख्याएं हैं जो 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए। ऐसे सवालों को लगाने के लिए 2 और 3 का एलसीएम। अब बताओ 2 और 3 का एलसीएम होता है 6, 6 से भाग दे दो 200 में, 6 दूनी 36 18, हमारा ऑप्शन 33 सही है। 33 संख्याएं हैं जो 2 से भी कट जाएगी और 3 से भी कट जाएगी। ठीक है, अब 100 से 400 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 5 और 7 दोनों से कटे, 5 से भी कटे और 7 से भी कटे, इन दोनों का एलसीएम 35 हो जाएगा। अब पूछ रहा है 100 से 400 के बीच, पहले हम लोग 400 तक देख लें कितनी संख्याएं हैं जो 35 से कटती हैं। 400 तक, 0 से 1 से 400 तक, यानी कि 35 से कम 35 5 50, 35 से कम 35 5, 11 संख्याएं हैं 1 से 400 तक के बीच में। कितनी संख्याएं हैं? 11, जो कि 35 से कटती हैं। लेकिन ये पूछ रहा है 100 से 400 के बीच में, तो 100 तक कितनी संख्याएं हैं? 35 से देख लो, 35 दूनी 70, 2 संख्याएं हैं जो कि 100 से नीचे हैं, यानी कि 11 में से 2 घटा दो 9 संख्याएं ऐसी हैं जो 100 से और 400 के बीच में 35 से कट जाएंगी। 35 से कटने का मतलब 5 से भी कट जाएगी और 7 से भी कट जाएगी। तो 9 ऑप्शन कहीं है, 9 ऑप्शन ये है। तो उम्मीद करता हूं कि ये सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई प्रश्न नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं उस पर विस्तृत उसी प्रश्न के लिए एक वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।